नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुफाओं की श्रृंखला में पाठ्यक्रम में निर्धारित गुफाएं चल रही हैं। आज इसका दूसरा भाग है, यानी ऐतिहासिक काल की गुफाएं भाग 2, अजंता गुफा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी तैयारी में मददगार होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऐतिहासिक काल की गुफाएं भाग 2, अजंता गुफा। दोस्तों, अजंता गुफाएं 30 गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। इन गुफाओं का कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग गज है और ये गुफाएं अर्धचंद्राकार रूप में, यानी घोड़े के नाल के आकार में बनी हैं। इस आकार में होती हैं क्योंकि यहाँ प्रवेश द्वार होता है और यहाँ तक तो ये आयताकार होती हैं, लेकिन यहाँ इनकी आकार घोड़े के नाल के आकार की तरह होती है, अर्धचंद्राकार हो जाता है। और यहाँ स्तूप होता है और यहाँ इनकी ये निर्मित आकृति होती है। इस तरह ये अर्धचंद्राकार होता है, इसलिए ये गुफाएं अर्धचंद्राकार रूप में बताई जाती हैं। विश्व विरासत सूची में इन गुफाओं को शामिल किया जा चुका है। दोस्तों, अजंता गुफाएं 5 राजवंशों के शासनकाल में निर्मित की गई हैं। वे सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण, गुप्त वंशों के अंतर्गत इन गुफाओं का उत्खनन हुआ, यानी 850 साल तक कला की अविरल धारा बहती रही। दोस्तों, अजंता की खोज मद्रास सेना के अधिकारी सर जॉन स्मिथ ने 1819 में की थी। अजंता का प्राचीन नाम अजिंठा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सतपुड़ा पहाड़ी को काटकर ये गुफाएं बनाई गई हैं। यह बागोरा या गरई नदी के किनारे हैं। गुफाएं 2 प्रकार की हैं, चैत्य और विहार प्रकार की। अजंता के चित्रकार बौद्ध भिक्षु थे। दोस्तों, इन्होंने ही प्राचीन काल में इन गुफाओं का उत्खनन किया। अजंता में 547 जातक कथाओं का वर्णन है। वाचस्पति गैरोला ने अजंता के चित्रों को 3 भागों में विभाजित किया है। वे भाग हैं अलंकारिक, रूपभेदिक और तीसरा है वर्णनात्मक। अलंकारिक में गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं और पक्षी आदि चित्रित किए गए हैं। रूपभेदिक में बोधिसत्व, पद्मपाणि, मरणासन, राजकुमारी, लोकपाल तथा बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं चित्रित की गई हैं। और वर्णनात्मक चित्रों में बुद्ध की जातक कथाएं चित्रित की गई हैं। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं और इनमें से 5 गुफाएं चैत्य हैं। ये गुफाएं हैं गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 और 29। और 25 गुफाएं विहार हैं। 6 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। वे गुफाएं हैं गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17। संघाराम यानी बड़े कमरे, बड़े विहार होते हैं जिनमें एक साथ बौद्ध भिक्षु रह सकते हैं। अजंता में जाली 1903-4 में लगाई गई थी और कुछ घटनाएं हैं, आइए देखते हैं। महाभिनिष्क्रमण, इसको गृह त्याग कहते हैं। महापरिनिर्वाण, इसको मृत्यु कहते हैं। और धर्मचक्र परिवर्तन, इसको उपदेश देने को कहते हैं। गुफाओं का निर्माण काल गुफा संख्या 9 और 10, इनका निर्माण 200 ईसा पूर्व हुआ था और ये प्राचीन गुफाएं हैं।
गुफा 16-17वीं गुफा 500 ईसा पूर्व इनका निर्माण हुआ था और गुफा संख्या 1 और 2 का निर्माण 626 से 628 ईस्वी के मध्य हुआ था और ये नवीनतम गुफाएं हैं। तो 9 और 10 गुफाएं प्राचीन हैं और गुफा संख्या 1 और 2 नवीन गुफाएं हैं। याद रखिएगा, गुफाओं के चित्र निर्माण में गुप्त वंश का योगदान रहा और इस काल में चित्रों के निर्माण में सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ। वर्तमान में अजंता की 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। ये गुफाएं हैं 1, 2, 9, 10, 16 और 17। इन गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। गुफा संख्या 1 वाकाटक शासकों के समय इसका उत्खनन हुआ और इसका निर्माण काल 626 से 628 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, और ये गुफा शैल स्थापत्य के लिए श्रेष्ठ है। गुफा संख्या 1 का चित्र है। ठीक है, और इस गुफा के अंदर ये मार विजय का चित्र है। ठीक है, और इसी गुफा में बौद्ध सत्व पद्म पाणी का चित्र है। ये आप देखिए। आइए देखते हैं गुफा संख्या 2। इसका निर्माण 626 से 628 ईस्वी के मध्य हुआ था, क्योंकि इन दोनों गुफाओं का निर्माण इसी समय हुआ था। इस गुफा में सर्वश्रेष्ठ चित्र शांतवादी मूल की कथा है और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट चित्र है इसमें सहस्र बुद्ध। ठीक है, सहस्र बुद्ध गुफा संख्या 2 में है। गुफा संख्या 9 में हीनयान और महायान से संबंधित चित्र हैं और इसका निर्माण 200 ईसा पूर्व सातवाहन वंश द्वारा कराया गया और ये गुफा संख्या 9 का चित्र है बाहर का। ठीक है, और इस गुफा के अंतर्गत पगड़ी धारण पुरुषों का ये चित्र है। अब देखिए, इस चित्र में सभी लोग पगड़ी धारण किए हुए हैं। और गुफा संख्या 9 का प्रसिद्ध चित्र है श्याम जातक कथा में करुण रस है और श्रवण कुमार की कथा का वर्णन है। यानी एक व्यक्ति है जो अपने अंधे माँ बाप को सेवा में है और इस कथा का कुछ मेल श्रवण कुमार की कथा से खाता है, इसीलिए ये जोड़ा गया है। और इस गुफा में आसीन नारी का प्राचीन चित्र भी मिला है। गुफा संख्या 10 सबसे प्राचीन है, नोट कीजिए। और इस गुफा के सामने सप्तकुंड है। इसका प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है। ठीक है, और ये गुफा संख्या 10 का चित्र है। दसवीं गुफा और इसमें छदंत जातक का चित्र है, यानी 6 दांत वाले हाथी का सफ़ेद चित्र है। ठीक है, गुफा संख्या 16, इसका निर्माण वाकाटक शासकों द्वारा हुआ और इसका निर्माण 479 से 497 ईस्वी में लगभग हुआ था, यानी 5वीं शताब्दी में। 16वीं गुफा का ये बाहरी साइड का चित्र है। और आगे देखिए, 16वीं गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है। ठीक है, राजकुमारी है और उसके इर्द गिर्द ये तमाम उसकी सखी सहेलियां हैं। आगे गुफा संख्या 16 में सुजाता की खीर का
ये चित्र है। और गुफा संख्या 16 में ही बुद्ध का गृह त्याग है। और गुफा संख्या 16 के जो चित्र हैं महत्वपूर्ण, वो आपके समक्ष ये दिए जा रहे हैं, आप देख लीजिए। जैसे गुफा संख्या 16 में माया देवी का स्वप्न चित्र है, सुजाता की खीर है, अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट, मरणासन राजकुमारी, ठीक है, बुद्ध का जन्म और बुद्ध का गृह त्याग, प्रवेश द्वार पर 2 हाथी और धनुर्भ्यास और बुद्धोपदेश। दोस्तों ये सभी वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर याद कीजिए, नोट कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं गुफा संख्या 17 है। इसका निर्माण वाकाटक राजा हरिशेन के श्रद्धालुओं द्वारा 17वीं गुफा का निर्माण किया गया। इसका निर्माण काल 479 से 497 ईस्वी लगभग माना जाता है 5वीं शताब्दी में, यानी 16वीं और 17वीं गुफा का निर्माण काल सेम है। 17वीं गुफा का ये चित्र है, बाहर की साइड का आप देख लीजिए। 17वीं गुफा को चित्रशाला कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे अधिक चित्र हैं। 17वीं गुफा में राहुल समर्पण का बुद्ध को भिक्षु के रूप में चित्रित है। और आगे आपकी सुविधा के लिए गुफा संख्या 17 के जो भी महत्वपूर्ण चित्र हैं आपके सामने हैं। जैसे विलासी वैराग्य, ठीक है, आप ध्यान दीजिए, अगर आप न पहचान सके तो इसे जूम करके आप देख सकते हैं। विलासी वैराग्य, पागल हाथी पर अंकुश, ये अंकुश लिखा है दोस्तों, ठीक है। और हंस जातक, चौथा चित्र है यशोधरा की शिक्षा, यानी यशोधरा की भिक्षा, माता पुत्र। और राहुल समर्पण, महाकपि जातक, है ना, कवि नहीं है, कपि है, महाकपि जातक, बौद्ध सत्वरूपी। और सिंहा वदान और मृग जातक। दोस्तों ये चित्र है गुफा संख्या 17 में। और 30वीं गुफा की खोज भारतीय पुरातत्व विभाग ने की थी, जिसका नाम 15A रखा गया था, 15A रखा गया था। अजंता चित्र टेम्परा में फ्रेस्को सेस्को पद्धति से बनाए गए थे, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐतिहासिक काल की गुफाओं में भाग 3 में। उसमें हम जानकारी हासिल करेंगे बाघ गुफा के बारे में। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी बहनों भाइयों को सादर एवं हार्दिक नमस्कार।